राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट। क्या हमें गेहूं के अंदर पोटास का उपयोग करना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए, और यदि हमें इनका उपयोग करना है तो किस समय पर करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और इनके साथ हमें क्या चीज़ मिला करके अपने खेत के अंदर डालनी चाहिए जिससे कि गेहूं में पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। पूरी डीपली जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि किस मौसम में, किस समय पर, कितने दिन की गेहूं की फसल के अंदर आपको कैल्शियम नाइट्रेट डालना है और कितने दिन की फसल के अंदर पोटास का उपयोग आपको करना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सके। किसान भाई, ऐसा नहीं है कि आपको पोटास डालनी ही है या फिर कैल्शियम नाइट्रेट डालना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो किसान भाई पोटास का उपयोग नहीं करते वो खेती नहीं कर रहे हैं, या फिर जो कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाल रहे वो खेती नहीं कर रहे हैं। सभी किसान भाई खेती कर रहे हैं, चाहे वो खाद डालते हैं या फिर नहीं। बस अंतर थोड़ा सा ये आता है कि उनकी पैदावार जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और जो नहीं डालते उनकी पैदावार थोड़ी सी कम रहती है। इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डालें या फिर ना डालें। मैं किसी भी किसान भाई से जोर ज़बरदस्ती या फिर प्रेशर नहीं बनाता हूँ कि आपको ये डालना ही है, क्योंकि कल की वीडियो में जब मैंने एक खाद के बारे में बताया तो मुझे बताया गया कि आप प्रमोशन कर रहे हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी भी खाद का या किसी भी कंपनी का कोई भी प्रमोशन अपने चैनल पर नहीं करता हूँ। सिर्फ खाद के बारे में बताऊँ, जिस खाद का उपयोग एक बार किया उसका रिजल्ट अच्छा मिला तो उसके बारे में जानकारी दे दी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रमोशन किया जा रहा है तो कृपया करके आप उन खादों का उपयोग अपने खेत के अंदर गलती से भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं किसान भाइयों गेहूं की फसल के अंदर पोटास, कि पोटास के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान देखने को हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले पोटास की कमी के बारे में आपको बता दूं कि यदि इसकी कमी हमारी फसल के अंदर देखने को मिलेगी तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जो भी हमारी गेहूं की फसल की पत्तियां होंगी, पत्तियां भूरी होनी शुरू हो जाएंगी, धब्बेदार हो जाएंगी, और समय से पहले जो है हमारी गेहूं की फसल की जो पत्तियां हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। पत्तियों के किनारे और जो सिरे होते हैं वो किसान भाई झुलस जाते हैं, जैसे कि उनके अंदर आग सी लग गई हो। इसी कमी से किसान भाई जो हमारे जैसे जो इसके बिल्कुल सामने के नुकीले इसके कोने होते हैं, जो हमारे पत्ते के बिल्कुल आखिरी भाग होता है, इस पर जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है हल्का हल्का सा पीला सा और लाल सापन आना शुरू हो जाता है। और जड़ों का जो विकास होता है, जड़ों का विकास बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिससे जो फसल होती है बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर जाती है और तने जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारी फसल में देखने को मिलती है। फसल के ऊपर से चमक बिल्कुल ही चली जाती है, जो दाने होते हैं दाने सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, बालियां छोटी रह जाती हैं, और पौधे की जो ग्रोथ होती है, जो पौधे का जो विकास होता है वो भी रुक जाता है। अब पोटास के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जड़ों को मजबूत बनाता है, सूखने से बचाता है, फसल के अंदर रोग और कीटों को लगने से बचाता है, हमारी फसल की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उस क्षमता को बढ़ा देता है, और पौधे को गिरने से बचाता है, क्योंकि इसके उपयोग के बाद हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। पौधे के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, अनाज के अंदर दानों में चमक पैदा करता है। जैसे हमारी गेहूं की फसल है, इसके अंदर ये चमक पैदा करेगा, फसलों की गुणवत्ता में सुधार करेगा। और किसान भाई इसके साथ साथ जो हमारी फसल होती है यह समय से पक जाती है। ऐसा नहीं है कि समय से पहले पक जाए या फिर समय से बाद में, बिल्कुल समय से हमारी फसल पकती है। तो इस तरह के कार्य जो है पोटास हमारी फसल के अंदर करता है। साथ ही साथ जो बालियां होंगी काफ़ी मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, चमकदार आएंगी। फसल आपको देखने से लगेगा कि हाँ फसल के अंदर आपने कोई कार्य किया है। तो आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। पोटास की मात्रा की बात करूं तो पोटास को आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर 2 बार उपयोग में लाना चाहिए। एक तो किसान भैया उस समय पर जब आप अपनी गेहूं की फसल की बुआई कर रहे हैं। गेहूं की बुआई करते समय यदि आपने 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का उपयोग किया तो इससे बहुत ही शानदार बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी फसल होगी वो अच्छी तरीके से जमाव करेगी, अच्छी तरीके से उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, और फसल आपकी बहुत तेज़ी के साथ कभी भी पीली नहीं पड़ेगी, और अच्छा उत्पादन वो बाद में चल के आपको निकाल करके देगी। अब बात करते हैं पोटास का उपयोग जो हमने बुआई के समय पर करते थे, दूसरा उपयोग हमें कब करना होता है। तो हमेशा पोटास का उपयोग गेहूं की फसल के अंदर 2 बार आप करें। एक अब जो हमें दूसरा उपयोग करना है किसान भाई, जब हमारी फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होती है, यानी कि जब गबोट अवस्था हमारी गेहूं की फसल के अंदर आती है, तो गबोट अवस्था के समय आप या तो
पोटास का स्प्रे कर सकते हैं या फिर पोटास का दानेदार रूप में लेकर के आप इसका उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर सकते हैं। यदि स्प्रे की बात करूं तो जो हमारा NPK 0050 आता है, यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास आता है, इसका उपयोग करके आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। या फिर किसान भाइयों आप जो है नीचे भी पोटास डाल सकते हैं। नीचे जो पोटास डालें वो किसान भाइयों इस समय पर भी आपको लगभग 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। या तो आप स्प्रे करेंगे या फिर किसान भाइयों आपको नीचे पोटास डालनी होगी। दोनों में से सिर्फ एक ही कार्य आपको करना है। यदि नीचे डालने की बात करूं तो जब बिल्कुल गबोट अवस्था आने वाली है, यानी कि बिल्कुल अब आपको ऐसा लगता है कि 5 से लेकर 7 दिन के बाद हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाएंगी, उस समय पर आप 20 से लेकर 25 किलोग्राम पोटास ले लीजिए और लगभग 20 किलोग्राम आपको लेना है बालू रेत। दोनों को मिलाकर के अपनी गेहूं की फसल के अंदर इसका छिड़काव कर दीजिए और बस उसके बाद देखना आप कि बहुत ही शानदार तरीके से बालियां बन करके आएंगी। दाने का जो उठान होगा वो भी अच्छा होगा और दाना बिल्कुल भी सिकुड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आप पोटास का उपयोग 2 बार अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर सकते हैं। या तो स्प्रे करें दूसरी बार में या फिर नीचे डालें, दोनों कार्य आपको नहीं करते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में कि कैल्शियम नाइट्रेट के क्या फ़ायदे हमारी गेहूं की फसल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी करते हैं। तो कैल्शियम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो किसान भाई जब कैल्शियम नाइट्रेट का आप उपयोग करते हैं तो कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर 18.5% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 15.5% दी जाती है। किसान भाइयों इसके अंदर जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो किसान भाइयों नाइट्रेट फॉर्म में होती है। इस वजह से ये यूरिया के मुकाबले तेजी से कार्य करता है और फसल को तुरंत ही अच्छी ग्रोथ में ले जाने का काम ये कर देता है। फसल यदि हमारी पीली पड़ रही है तो पीला पड़ना बंद हो जाती है और बहुत तेजी के साथ फसल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बात करें इसके और फायदों की तो ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, पौधे के अंदर ताकत बढ़ाता है, फल जो होते हैं हमारे फूल होते हैं उन्हें गिरने से रोकता है, यानी कि जो हमारी फलियां इसके हमारी जो बालियां बन रही हैं बालियों को अच्छी तरीके से रोक करके रखता है, बालियों को गिरने नहीं देता है। इसके अंदर बालियों के अंदर जो दाने का भराव होता है, दाने का भराव काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। आपकी जो फसल होगी वो एक समान रूप से खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो 3 फीट की है, कहीं और पर गेहूं की फसल 1.5 फीट की है। तो इस तरह की दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। फसल की उपज को बढ़ाएगा, फसल की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट पानी के अंदर 100% घुलनशील खाद ये किसान भाइयों होता है। यदि आप इसका चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। पौधे को हरा भरा करने में भी किसान भाइयों ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को किस समय पर देना चाहिए। जैसे आपकी गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल के अंदर आप लगभग 45 दिन से लेकर के 65 दिन के आसपास कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात करते हैं इसकी डोज की, तो गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 14 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपनी फसल के अंदर करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको निकाल करके देगा। अच्छी तरीके से गेहूं जो आपकी बढ़वार करेगी, टिल्डिंग भी अच्छे से होती है, साथ ही साथ जो बालियां आएंगी वो भी अच्छे से बन के आएंगी। फसल के अंदर रोग भी बहुत कम लगेंगे, क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है ये हमारी फसल की बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बात करते हैं स्प्रे में। यदि स्प्रे में आप इसे देना चाहते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और तब इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर किसान भाइयों करना है। इस तरीके से आप जो है अपनी फसलों के अंदर पोटास का उपयोग कर सकते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग यदि आप करेंगे तो अनुमान मैं आपको ये लगाता हूं कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम से कम 20% आपकी जो बढ़वार होगी फसल की वो निकल करके मिलेगी। आपकी पैदावार में कम से कम हर वर्ष के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी देखने को किसान भाइयों मिल जाएगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों तक अच्छी जानकारियाँ पहुँच सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।